आल्हा और उदल की कहानी। उत्तर भारत की धरती जहां वीरता और बलिदान की गाथाएं हर गली कूचे में गूंजती हैं, वहां आल्हा और उदल की कहानी सदियों से गाई जाती है। ये कहानी बुंदेलखंड की माटी से जुड़ी हुई है, जहां के वीर योद्धाओं ने अपने साहस और निष्ठा से इतिहास रचा। आल्हा और उदल, दो भाई जिनके साहस, निडरता और स्वामी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। पृष्ठभूमि: ये कहानी चंदेल राजवंश के समय की है, जब महोबा चंदेलों की राजधानी थी। परमाल राजा उस समय महोबा के शासक थे और उनकी रानी का नाम मलहना देवी था। आल्हा और उदल के पिता दशरथ परमाल राजा के सेनापति थे। दशरथ की वीरता और निष्ठा महोबा के प्रति अडिग थी। उनकी पत्नी देवला भी एक तेजस्विनी नारी थी। जब आल्हा और उदल का जन्म हुआ तो ऐसा कहा गया कि दोनों भाई महोबा की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। बचपन से ही वे अद्भुत पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में हुई। गोरखनाथ ने उन्हें शास्त्र शिक्षा दी। महोबा और पृथ्वीराज चौहान महोबा की धरती पर चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन उसी समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज का विस्तारवादी रवैया हुंदले खतरा बन गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा पर आक्रमण करने के लिए परमाल राजा ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आल्हा और उदल इस युद्ध में महोबा की सेना की रीढ़ बने। आल्हा ने अपनी वीरता से मां के सैनिकों को प्रेरित किया, जबकि उदल ने अपनी रणनीतियों से शत्रु को बार बार परास्त किया। वीरों का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश: जब युद्ध शुरू हुआ तो आल्हा और उदल ने अपनी सेना के साथ शत्रु पर जोरदार हमला किया। युद्ध भूमि पर दोनों भाइयों का शौर्य देखते ही बनता था। आल्हा अपने विशाल तलवार के वार से शत्रु सैनिकों को धराशायी कर देते, जबकि उदल अपनी तेज गति और बुद्धिमत्ता से शत्रु की पंक्तियों को भेदते। युद्ध दिनों तक चलता रहा। आल्हा और उदल की वीरता ने पृथ्वीराज की सेना को हिला दिया, लेकिन पृथ्वीराज भी महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध जारी रखा। गद्दारी का साया: महोबा का युद्ध केवल बाहरी आक्रमण का परिणाम नहीं था, बल्कि अंदरूनी गद्दारी का भी एक बड़ा कारण था। महोबा के एक दरबारी महल ने पृथ्वीराज के साथ मिलकर राजा परमाल को धोखा दिया। उसने युद्ध की गोपनीय योजनाएं शत्रु को बता दी, जिससे महोबा की सेना कमजोर हो गई। जब आल्हा और उदल को इस गद्दारी का पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से महोबा की रक्षा का संकल्प लिया। उदल का बलिदान: युद्ध के दौरान उदल ने अपने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन एक निर्णायक युद्ध में उदल ने अपनी जान की बाजी लगाकर शत्रु की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने महोबा के हर सैनिक को रुला दिया, लेकिन साथ ही उनमें नया जोश भी भर दिया। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने महोबा की बागडोर संभाली। उन्होंने उदल की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। आल्हा ने अपने क्रोध और शौर्य से पृथ्वीराज की सेना को तितर-बितर कर दिया। आल्हा का संन्यास: उदल की मृत्यु ने आल्हा को अंदर से तोड़ दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद आल्हा ने अपनी तलवार रख दी और गुरु गोरखनाथ के पास चले गए। उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने जीवन को आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित कर दिया। वीरता की अमर गाथा: आल्हा और उदल की कहानी वीरता, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने देश और सम्मान के लिए सर्वस्व त्याग करना ही सच्चा धर्म है। आज भी बुंदेलखंड की धरती पर आल्हा और उदल की वीर गाथाएं गाई जाती हैं। उनकी याद में आल्हा खंड नामक काव्य रचा गया, जिसे गाने वाले वीर रस के साथ इसे प्रस्तुत करते हैं। आल्हा और उदल केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। उनकी कहानी हर पीढ़ी को साहस और निष्ठा का पाठ पढ़ाती रहेगी।